हेलो फ्रेंड्स, मैं जमास बेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की प्रश्नावली 1.6 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस करने से पहले हम हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ और सम्मिलन पर आधारित कुछ व्यवहारिक प्रश्न के बारे में। यानी कि अब हमें समुच्चयों के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन अब हम उसके अवयवों के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर सूत्र के द्वारा हम उसके अवयवों को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एकदम बढ़िया से कॉपी कलम लेकर बैठिए और देखिए इसके बारे में कितनी अच्छे से आपको पूरी डाटा के अनुसार मिलेगी। चलिए हम कुछ बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे, लेकिन चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एक समुच्चय हमारे पास है ए, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना, हमेशा यही समुच्चय हम लेते हैं, अच्छा लगता है ना। एक समुच्चय आपका है बी, जिसके अवयव हैं 4, इस बार इसके अवयव हैं 3, 4, 5, 6, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है ना, ओके। इसमें टोटल अवयव कितने हैं? अवयव की संख्या की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें टोटल अवयव की संख्या 4 है, इसमें भी टोटल अवयव की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है ना, यहाँ देखिए, अगर हम इसका ए यूनियन बी निकालें तो कितना आएगा? ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और कितना आएगा? 5, 6। ये कैसे आएगा मालूम है ना? 3 और 4 दो बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसे सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, बाकी समुच्चय बी के अवयव और ए के अवयव को लिख लिया जाता है। अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो कितना होगा? ये हो जाएगा 3 और 4 कॉमन है ना, तो 3 और 4 आएगा। ठीक है ना। अच्छा, जब हमने इसका ए यूनियन बी निकाला तो इसमें अवयव की संख्या कितनी आया? यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया ना। जब हमने इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो इसमें अवयव की संख्या यानी कि एलिमेंट की संख्या कितनी आई? नंबर्स ऑफ एलिमेंट, इसमें आया 1 और 2 आया। क्या कोई ऐसे फार्मूला है जिसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कुछ चीज़ें का उपयोग करके? हाँ है। यूनियन के लिए देखिए, अगर हम बात करें नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, अगर आगे n है या क्या है आपका? n है। ठीक है ना, n है। अगर कोई भी दो समुच्चय का सम्मिलन है या इंटरसेक्शन है, अगर उसके बाहर स्मॉल लेटर में n लिखा हुआ है, इसका मतलब है दो समुच्चयों के जो सम्मिलन है उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, ऐसा है ना। तो चलिए इसकी संख्या कितनी होगी आप बताइए। इसकी संख्या हो जाती है हमेशा नंबर ऑफ ए, यानी कि ए में अवयवों की संख्या प्लस नंबर ऑफ बी, बी में अवयवों की संख्या, हमेशा और हमेशा यही आती है। ठीक है ना। कब? जब ये आती है तब आती है जब दो अलग अलग समुच्चय के अवयव हों। ठीक है ना, उसके हिसाब से ये आती है। दो अलग अलग समुच्चय का मतलब दोनों में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी, यानी कि ए में अवयव की संख्या प्लस बी में अवयव की संख्या। दूसरा कंडीशन है, ये आपका तो पहला वाला सूत्र था। दूसरा आपका जो सूत्र है वो है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना, ये कब हम ले रहे हैं? जब आपके पास दो समुच्चय हो और दो समुच्चयों में से कुछ कॉमन अवयव है, उभयनिष्ठ अवयव हो, उस कंडीशन में नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी कि ए यूनियन बी के सम्मिलनों का जो सम्मिलन होगा उसमें अवयव की जो संख्या होगी उसको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है नंबर ऑफ ए यानी कि ए में अवयवों की संख्या प्लस नंबर ऑफ बी, बी समुच्चय में अवयवों की संख्या माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे आप इसका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई इसमें बात नहीं है। पहले वाले में हमने क्या किया? ये आपके तब संभव है जब आपके दो अलग अलग समुच्चय दिए गए हो, दोनों समुच्चय के अलग अलग एलिमेंट यानी कि अवयव हों। ये आपका समुच्चय कब दिया जाएगा? जब आपके दो समुच्चय दिए गए हो और दो समुच्चय के अवयव में कुछ उभयनिष्ठ अवयव हो, उसमें आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। हालांकि हमें सभी के सभी जो प्रश्न हैं उसमें यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है ना। ये कब है? एक बार और, जब आपके दो समुच्चय दिए गए हो, दो समुच्चय के अवयव में कुछ अवयव उभयनिष्ठ हो, उस कंडीशन में नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी कि दो समुच्चय का सम्मिलन में अवयव की जो संख्या होगी वो समुच्चय ए में अवयव की संख्या, समुच्चय बी में अवयव की संख्या माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या घटाने पर होगी। क्या यह सत्य है? प्रूफ भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं यार, चलिए हम प्रूफ भी करते हैं। यहाँ देखिए,
नंबर ऑफ ए यूनियन बी में अवयव की संख्या, अच्छा यहाँ से कितनी है अवयव की संख्या 1 2 3 4 5 6 है ना। क्या इस फार्मूला में रखने पर इसका मान 6 आएगा। चलिए ए में अवयव की संख्या कितनी है, मैंने आपको बताया ना, अगर कोई समुच्चय के बाहर अगर n लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है समुच्चय ए में अवयव की संख्या। ए में अवयव की संख्या कितनी है 4, बी में अवयव की संख्या कितनी है 1 2 3 4, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, उसमें अवयव की संख्या 1 और 2। इस प्रकार 4 4 8 में से 2 बचेगा आपका 6, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना आएगा, ए यूनियन बी में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार 6 बराबर 6 आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो फार्मूला है वो सत्य है। हर प्रश्न में हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, ठीक है ना। चलिए हम इसके थोड़ा सा ग्राफीय विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं कि ग्राफीय विधि से हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। मेरे पास मार्कर बदल देते हैं। अगर मान लीजिए यह आपका 2 समुच्चय है, ठीक है ना, ये आपका समुच्चय ए है, ये आपका समुच्चय बी है। नहीं दिखा दे रहा है ना, मार्कर हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका समुच्चय ए और यह आपका समुच्चय बी है। समुच्चय ए में अवयव की संख्या क्या है 1 2 3 4, समुच्चय बी में अवयव की संख्या 3 4 5 6, यानी कि जो 3 4 है वो आपका उभयनिष्ठ अवयव है। और उभयनिष्ठ अवयव को कहाँ लिखा जाता है, हमेशा दोनों के मध्य में ये जो रेखा है उसमें 3 और 4 को लिखा जाता है, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा 3 4, और ए के अवयव क्या है 1 2, और इसका काम हो जाएगा 5 6, ठीक है ना। यह जो आपका होता है वो आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान हमेशा क्या आएगा 3 और 4। अगर हमें नंबर्स देखना है कि नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें इसके आगे एन लगाना पड़ेगा, और यहाँ से पता चल जाएगा 2। ये 2 क्या है ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ग्राफ तो हमेशा ऐसा ही बनेगा, हर स्थिति में ऐसा बनेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होंगे। अगर ए यूनियन बी ज्ञात करना है तो यहाँ से अगर ए यूनियन बी ज्ञात करना है, इसका मतलब कितना होगा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ए यूनियन बी हुआ, ठीक है ना। अगर हमें नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करनी हो, यानी कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, उस कंडीशन में देखिए कितना हो रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ से हो जाएगी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 4। अगर हमें ठीक है ना, ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न पर, देखते हैं कि इसके प्रश्न है क्या। हालांकि कॉन्सेप्ट तो हमने अच्छे से समझ लिया है। अगर कॉन्सेप्ट एक बार और देखना चाहते हैं इस कंडीशन के लिए, तो ये कब बनता है, तो ये बनता है जब आपके 2 समुच्चय अलग अलग समुच्चय दिए गए हो। ये आपका समुच्चय ए है, यह आपका समुच्चय बी है, इसके अवयव 1 2 3 है, इसके अवयव 4 5 6 है। उस कंडीशन में नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी में अवयव की जो संख्या होगी वह हो जाएगी नंबर ऑफ ए में अवयव की संख्या, बी में अवयव की संख्या, 3 और 3 6 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो मालूम होना चाहिए कि किस आलेख के द्वारा या किस डायग्राम के द्वारा ये बना हुआ है, ठीक है ना। अब हम चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार हैं, और देखते हैं हम क्या क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चंस पे। नंबर पहला पर, ठीक है ना, यहाँ देखिए आपके पास 2 समुच्चय दिए गए हैं। हालांकि बुक्स में दिया गया है, तो बुक्स से मैं पढ़ूँ या मैं मैथमेटिक्स में यही तो है, आप उसकी परिभाषा को मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ देखिए जैसे मैं इतना बड़ा क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसमें दिया है आपका क्या कि x और y आपके 2 समुच्चय हैं, और उसकी x में अवयव की संख्या 17 है, y में अवयव की संख्या 23 है, और नंबर ऑफ x यूनियन y इसका भी मान दिया है 38। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का मान बताना है कि x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या कितनी होगी। कितने आसान है, देखिए यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर बताया था कि अगर आपके पास 2 समुच्चय हैं और 2 समुच्चयों में से कुछ उभयनिष्ठ समुच्चय हैं, उभयनिष्ठ अवयव हैं, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो मान होता है वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है ना। इसमें कितने टर्म्स हैं, अगर पद देखा जाए तो 1 पद 2 3 और 4 पद हैं, ठीक है ना। अगर इन चारों पदों में से कोई भी 3 पद का मान मालूम है तो 1 पद यानी कि 1 टर्म का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए, कम से कम 3 मान होना चाहिए, क्योंकि 4 पद हैं, 3 पद दिए रहने पर 1 पद का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए ना,
जब इसको इस सूत्र में रखेंगे तो हम क्या इसका मान कितना आ जाएगा, 1 पद 2 पद 3 पद दिया गया है, चौथा पद का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हल में आपको क्या लिखना है, हल में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ x के जगह पर कुछ नहीं है, x की जगह पर a की जगह पर यहाँ पर x कर देना है, b की जगह पर y कर देना है, कि क्या जानते हैं, नंबर ऑफ x यूनियन y। पहले देखिए यूनियन y बराबर होता है नंबर ऑफ x, x में अवयवों की संख्या प्लस y में अवयवों की संख्या माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है ना। यहाँ देखिए अब मान भर दीजिए, मान भर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मान कितना दिया है, 38 दिया है, इसका मान कितना दिया है, नंबर ऑफ x में 17 दिया है, y का मान कितना दिया है, 23 दिया है, और इसका मान हमें पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और माइनस 38 हो जाएगा। मैं 38 को राइट हैंड साइड में लाऊंगा तो यहाँ सॉरी ये 38 हो जाएगा, बचेगा आपका 2, यानी कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू कितना आया, 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ x यानी कि x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या 2 होगी, ठीक है ना। 2 आंसर नहीं है, इसका मतलब यह है कि x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या 2 होगी, ठीक है ना। इतना समझना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नंबर्स दिया है ना, तो हमें अवयवों की संख्या पर बात करनी है, ना कि अवयव समुच्चयों की बात करनी है, ठीक है ना। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। आप यहाँ देखेंगे कि मैं पूरा कराऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। दूसरा आपका भी वैसे दिया गया है कि x में अवयव की संख्या 18 है, y में 8 है और ये 15 है, तो नहीं x यूनियन y बराबर कितना दिया है, 18 दिया है, x में अवयव की संख्या 8 है, y में अवयव की संख्या 15 है, तो x इंटरसेक्शन y ज्ञात करनी है। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना होता है। या एक सूत्र आप यहाँ से भी बना सकते हैं कि नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a यूनियन b। चाहे तो फेरबदल करके भी आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, बस वैल्यू पुट अप करना है, ठीक है ना। तो चाहे तो मैं पुट अप कर भी सकता हूँ, तो चलिए मैं कर ही देता हूँ। तो मैं पूरी डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसका मान भर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें दिया है क्या, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, बुक से मेरे पास, कि x यूनियन y में 18 दिया है, यानी कि इसका मान दिया है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। इसका मान दिया है 18 और इसका मान दिया है 8 और 15 दिया है। इसका मान दिया है 8 और नंबर ऑफ b का मान दिया है 15, और हमें इसका मान नंबर ऑफ a यूनियन b का मान ज्ञात करना है। कितना होगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में 15 8 23, 23 में से 18 जाए बच जाएगा 5, यानी कि नंबर ऑफ a यूनियन b का मान बच जाएगा 5 बच जाएगा, और यही आपका आंसर होगा दूसरा का। अगर मैं तीसरा करना चाहूँ तो तीसरा भी बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। इसमें दिया है 400 व्यक्तियों के समूह में, कितना, 400 व्यक्तियों का समूह है, इसका मतलब नंबर ऑफ a यूनियन b, ठीक है ना। तीसरा है दिया है क्या दिया है, नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल टू दिया है 40, ठीक है ना। 250 हिंदी पढ़ते हैं और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 400 व्यक्तियों के समूह में से 250 हिंदी बोल सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ h का मान दिया है 250, और नंबर ऑफ e का जो मान दिया है वो दिया है 200, ठीक है ना। तो यहाँ पर e और b लेने के बजाय यहाँ पर h और e ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं h ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं e ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया गया है। तो इसमें कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है कि नंबर ऑफ h इंटरसेक्शन e हमें ज्ञात करना है। आप यहाँ देखिए कितना आसान है। टोटल कितने ये आपके 400 है, टोटल कितने समूह में लोग हैं, 400 लोग हैं। 250 हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश जो बोल सकते हैं वो 200 बोल सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 450 होगा। और हमारे पास बचे कितने हैं, 400 ही मेन हैं, आदमी हैं। तो कितने लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, 450 में से 400 घटा दीजिए, यानी कि जो हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 50।
आप वैसे भी कर सकते हैं, आप इस फार्मूला में रख कर देख सकते हैं। तो आपको लिखना होगा बस यहाँ से ए की जगह पर एच और बी की जगह पर ई लिख दीजिए। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, हम इसका मान डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। तो हमें यही तो फाइंड आउट करना है। इसका मान कितना दिया है, 400 दिया है, और इसका मान कितना दिया है आपका 250, और इसका मान दिया है 200, और हमें नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई फाइंड आउट करना है। तो इसका मान कितना होगा, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर हो जाएगा ये 450 हो जाएगा। जब मैं 400 को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा प्लस में माइनस में हो जाएगा, यानी कि 50 आएगा, और इसका मतलब ये होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये 50 है क्या, 50 हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले आदमियों की संख्या है जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। ठीक है ना, बार बार मैं इस पर प्रेशर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम अगले क्वेश्चंस पर देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। बुक्स में मैं देख लेता हूँ। तीसरा हो गया ना। चौथा में क्या करना है, यहाँ पर देखिए एस का मान दिया है, टी का मान दिया है, और एस इंटरसेक्शन टी का मान दिया है, और हमें मान ज्ञात किसका करना है, एस यूनियन टी का मान ज्ञात करना है। कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मैं कर दूँ क्या, मैं कर दूँ तो क्या फ़ायदा होगा यार बार बार। चलिए कर ही देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना, इसका मान किसने दिया है, सॉरी यहाँ देखिए, हमें मान ज्ञात करना है एस यूनियन टी का, नंबर ऑफ एस यूनियन टी का मान ज्ञात करना है। इसका मान कितना होता है, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी और माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, और इन तीनों का मान दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 21, 32 और 11। इसका मान 21 है, इसका मान 32 है, और इसका मान 11 है। तो यहाँ देखिए 32 में से 11 जाएगा, या दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, 20, 50, 3, 53, और में से आप 11 हटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 42, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सभी क्वेश्चन समान हैं। ओके, पांचवा क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप ये कर लेंगे, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। छठा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। इसमें दिया है, मान लीजिए किसी, ये तो बाद में है ना, ये वाला है, 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 कॉफ़ी पीते हैं, 52 चाय पसंद करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। कितने व्यक्ति हैं, टोटल 70 व्यक्ति हैं। ठीक है ना, जब टोटल इसमें 70 व्यक्ति हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कर देता हूँ। इसमें कितने टोटल 70 व्यक्ति हैं, ओह सॉरी। तो नंबर ऑफ, और एक चाय वाले कॉफ़ी हैं, देखिए 2 ही तो लोग हैं, एक जो चाय पीते हैं और एक जो कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को मिलाकर कितने व्यक्ति हैं, 70 व्यक्ति हैं। तो अगर मैं चाय, पहले किसका है, कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी को मैं सी से प्रदर्शित करूं और चाय को मैं टी से प्रदर्शित करूं, तो नंबर ऑफ सी सॉरी यूनियन टी का मान कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी और माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। इसका मतलब यहाँ देखिए, कॉफ़ी और चाय पीने वाले अवयवों की संख्या इक्वल टू हो जाता है चाय पीने वाले अवयवों की संख्या, लोगों की संख्या, कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या माइनस चाय और कॉफ़ी दोनों में से जो उभयनिष्ठ हैं, यानी कि जो दोनों पीते हैं उसको हमें घटाना पड़ेगा, उनमें अवयवों की संख्या को घटाना पड़ेगा, आदमियों की संख्या को घटाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अब डाटा में क्या दिया है, यहाँ पर डाटा में दिया है कि 37 लोग कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि इसमें दिया है नंबर ऑफ सी इक्वल टू 37 दिया है, नंबर ऑफ टी इक्वल टू कितना दिया है, 52 चाय पसंद करते हैं, चाय पसंद करने वाले आदमियों की संख्या 52 है, और कहा है प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। ठीक है ना, हमें इसमें क्या करना है, कितने व्यक्ति जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, इसका मान फाइंड आउट करना है। हम इसका मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप बताइए, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो तो देखना पड़ेगा भैया। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका मान दिया है, कितने इसमें टोटल व्यक्ति हैं, इसमें दिया है नंबर ऑफ, ये इसका मान दिया है, टोटल आपके 70 ही तो व्यक्ति हैं, तो आपको इसका मान फाइंड आउट करना है, तो कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 70 इक्वल टू, इसमें हो जाएगा 37 और प्लस 52 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। यह हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा 50, 30, 80, 80 और 9, 89 और माइनस 70 इक्वल टू हो जाएगा
नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है ना। और यहाँ से नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 19 और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। हमें जो ज्ञात करना था यानी कि 19 ऐसे लोग हैं जो चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी पीते हैं, हमारी तरह दोनों एक साथ पीते हैं मिक्स करके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सभी प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। बहुत ही इजी वे से, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इसको किया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फलन के बारे में। फलन क्या होता है, एकदम माइंड ब्लोइंग है, दिमाग खोलने वाली चीज़ है। इसको भी हम बहुत ही खुशी खुशी पढ़ेंगे, वैसे ही समझ में आएगा जैसे आपके क्वेश्चंस इसके समझ में आए हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 पर इसमें क्या कह रहा है कि 65 व्यक्तियों के एक समूह में 40 जो है क्रिकेट खेलते हैं, 10 दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, हमें इसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम मान लेते हैं अगर क्रिकेट को मैं सी से और टेनिस को अगर टी से दर्शाऊँ तो क्या होगा, तो फिर वही होगा जो हो रहा है। माना यहाँ पर लिख सकते हैं आप, माना हम क्रिकेट को टी व क्रिकेट को सी से होता है ना टेनिस, आपका जो टेनिस को किससे टी से दर्शाते हैं, तब सी यूनियन टी, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सी यानी कि क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति की संख्या प्लस टेनिस खेलने वाले व्यक्ति की संख्या माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले व्यक्तियों के समूह में से घटा देते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर मिलता है नंबर ऑफ सी यूनियन टी। अब जो भी डाटा दिया गया है, डाटा को देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया है, क्या दिया है भैया, इसमें देखिए, इसमें दिया है नंबर ऑफ सी यूनियन टी, इसमें कितना दिया है कि 65 दिया है, ठीक है ना। और क्या दिया है इसमें, 40 व्यक्ति क्रिकेट यानी कि क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या दिया है 40। और क्या दिया है, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल सकते हैं यानी कि नंबर ऑफ सी यूनियन, और सॉरी ये टी है ना, सी यूनियन टी जो दोनों खेलते हैं वो कितना है, वो हैं आपके 10, ठीक है ना, वो आपके 10 हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस खेल सकते हैं, टेनिस पसंद करते हैं, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टी, इसका मान ज्ञात करना है। पहली बात ज्ञात कर सकते हैं, अरे भैया ज्ञात कर सकते हैं, 3 मान दिया है, 1 मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इसका भी कर रहे हैं। दूसरे में क्या दिया है, किंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, अरे भैया जितने टेनिस खेलते होंगे उतना टेनिस को पसंद करते होंगे, बस सिंपल सी बात है भैया। तो तब इसका मान कितना दिया है, 65 इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सी का मान कितना दिया है, और नंबर ऑफ सी 40 प्लस नंबर ऑफ टी का मान याद करना है, और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी का मान कितना दिया है 10। 10 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 65 और 10 75, और 40 को मैं इधर लाऊंगा तो -40 इक्वल टू नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले व्यक्ति की संख्या। तो टेनिस खेलने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से 35 हो जाएगी, यानी कि 35 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि 65 ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, ओ सॉरी सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या है, दूसरा में क्या है, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं ये भी दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, वह व्यक्ति जो टेनिस को पसंद करते हैं, जो टेनिस को पसंद करते हैं, ये टेनिस हम तो कभी खेले नहीं हैं यार। यहाँ देखिए जरा गौर से देखिए, बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, यानी कि वे लोग जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट को भी पसंद करते हैं उनकी संख्या तो भैया है 10 है ना, उनकी संख्या है 10। और वो व्यक्ति जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं उनकी संख्या है 35। और आपसे पूछा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, तो ये तो आपका 35 तो ये होगा ही होगा, साथ में यह 10 जो आपकी टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं वो भी तो आएंगे ना, क्योंकि वो भी आपकी टेनिस को पसंद करते हैं। तो वो हो जाएगा आपका 35 प्लस 10 इक्वल टू 45, और इस प्रकार ये इसका आंसर आ जाएगा 45, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरे पास बुक्स है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, अगर हम फ्रेंच को एफ से दर्शाएं
तो नंबर ऑफ फ्रेंच यानी कि फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी दिया है यहाँ पर, इसमें दिया है 50, ठीक है ना। 20 व्यक्ति जो स्पेनिश बोलते हैं, स्पेनिश को अगर मैं एस से दर्शाऊँ तो स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, कितना दिया है 20। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिया है, ठीक है ना, इतना तो आप कर सकते हैं। 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं में बोल सकते हैं, इसका मतलब स्पेनिश और फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है जो दोनों बोल सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस कितना दिया है, यह दिया है आपका 10। तो यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा है कि कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल से आपसे पूछा है भैया कि एन एफ यूनियन एस का मान पूछा हुआ है, दोनों भाषाओं में से कोई एक बोल सकता है ना। अगर पूछेगा कि दोनों भाषा में से कोई एक पूछा है तो कोई एक का मतलब दोनों में से कोई एक यहाँ से हो जाएगा। आप इसको भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे हैं। चलिए मान रख देते हैं ना, ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 20, उसमें से हमें इसके वाले को घटाना पड़ता है 10 और इसका मान हो जाएगा एन एफ यूनियन एस। ये 50 में 70 में से 10 जाएगा, बचेगा आपका 60, यानी कि नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, इसका मतलब फ्रेंच और स्पेनिश में से कोई में से किसी भी मतलब इन दोनों में से कोई भी एक बोलने वाले व्यक्ति की जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 60, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे हो जाएगी। वेन डायग्राम की मदद से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। यहाँ देखिए, अगर आपके पास दो हैं, ठीक है ना, एक व्यक्ति हैं जो आपके यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, एक व्यक्ति हैं जो आपको स्पेनिश बोलते हैं। फ्रेंच बोलने वाले की संख्या कितनी है, यहाँ पर 50 है। स्पेनिश सिर्फ बोलने वाले की संख्या कितनी है, 20 है। और आपसे क्या कहा है कि दोनों यानी कि एन एफ इंटरसेक्शन एस, यानी कि जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं उनकी संख्या कितनी है, 10। कितनी है, 10 है। ये वाला जो मान क्या होता है, एफ इंटरसेक्शन एस का होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन कितना दिया है, 10। यह क्या कह रहा है, यह आपसे क्या पूछा है कि स्पेनिश और फ्रेंच दोनों में से कोई एक बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 50 और 10 60, कितनी होगी, 60 होगी। इस प्रकार आप इसके मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, ठीक है ना, दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, 50 10 60, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसका मान ज्ञात कर। इस प्रकार आपके इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, जो कि है आपका फलन। वास्तव में बहुत ही गर्दा मचाने वाला फलन है, समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये आपका कभी पीछे छोड़ने वाला नहीं है। चाहे आप ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें या आप 12वीं में जाएं, फलन आपके पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। है कुछ नहीं उसमें, बस समझने वाली चीज़ है। जैसे हर प्रश्नावली में हम समझते आए हैं, वैसे ही आपको इसमें भी समझना है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, अगले कंसेप्ट के साथ, अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।